लोग अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना रहे हैं, चाहे वो दीन की तालीम हो या दुनिया की तालीम हो। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। हमारी हालत ये है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, आंखें खोलता है, थोड़ा सा ऊपर सरक के आता है, हम उसके हाथ में काट चोप की सुई थमाते हैं। काट चोबी कर, और थोड़ा सा ऊपर सरकता है, हम उससे कहते हैं कि अब जॉकेट बनाने का सीजन आ गया है, चल दिल्ली चला जा। और जब जॉकेट के सीजन से फारिग होकर के आए तो कुर्ती बनाने के लिए जयपुर चले जाना। ये हालत है हमारी। जिस उम्र में हमें बच्चों को तालीम देना चाहिए, जिस उम्र में हमें अपने बच्चे का भविष्य ताबनाक और रोशन करना चाहिए, जिस उम्र में हमें अपने बच्चे का आने वाला जमाना संवारना चाहिए था, उस जमाने में हमने अपने बच्चे से पैसे कमवाए, खुद बाबूजी बन के कुर्ता फड़काता हुआ गलियों में तमाशा करता रहा, नेतागिरी करता घूमता रहा, बच्चों से दौलत कमवाई, बच्चों से पैसा कमवाया, खुद अपने आप ऐश उठाने के लिए, अय्याशी करने के लिए बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी, बच्चों को बर्बाद कर डाला, बच्चों को तबाह कर दिया। ए मुसलमान, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, मैं बहुत आज सख्त ज़बान इस्तेमाल करूंगा जी। मैं बड़ी मासरत के साथ, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, और बुरा लगे तो लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा। मैं बात बिल्कुल सच्ची कहने आया हूँ जी। क्या बात है, बात सही कहने आया हूँ मैं। सुनो, सुन सकते हो तो जी। हमारे यहाँ एक कहावत है जी, देहातों में, ये कस्बा शेरगढ़ भी एक देहाती जैसी हैसियत रखता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कहते हैं ना। मैं मुसलमान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम रंग कब बदलोगे, तुम्हें होश कब आएगा, वाह वाह वाह, तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी, तुम कब जागोगे। क्या दुनिया को तुम नहीं देखते, दूसरे लोगों को तुम नहीं देखते, कि अपने इन बरादराने वतन जो नॉन मुस्लिम हैं उन्हें नहीं देखते, उनके यहाँ क्या औलादे नहीं होती। बताओ उनके कितने बच्चे जॉकेट सिलने जाते हैं, बताओ उनके कितने बच्चे कुर्ती सिलने जाते हैं, बताओ उनके कितने बच्चे मोटरसाइकिल का रिक्श लेके वो कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनते हैं, उनके बच्चे कुर्ती सिलने नहीं जाते, जॉकेट सिलने नहीं जाते। बाप मेहनत करता है, मशक्कत करता है, अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में भेजता है, महाविद्यालय में भेजता है, बड़े बड़े कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजकर उनकी जिंदगी बनाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हम तबाह कर रहे हैं अपने बच्चों की जिंदगी। वाह वाह वाह, सोचो जरा, एक लम्हे के लिए अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचो। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, वाह वाह। मेरे अजीज भाई, सोचो और जरा गौर करो, हमने क्या किया। उनको देख के भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। हाँ, एक साजिश के तौर पर, मुनज़्ज़म तरीके पर हमारे दिमागों में एक गंदगी भरी गई है, हम उसका शिकार हो गए। वो गंदगी ये है, एक आम ये दिमागों में मैसेज डाल दिया गया है, पढ़ा लिखा के क्या करोगे, पढ़ा लिखा के क्या करोगे, नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। ये गंदगी हमारे दिमागों में भर दी गई है, नौकरी थोड़ी मिलेगी, पढ़ा लिखा के क्या होगा।
पढ़े ना लिखे, नाम मोहम्मद फाजिल, आता जाता कुछ भी नहीं, पहले से पहले कहते फिर रहे हो नौकरी नहीं मिलेगी। अरे तू अपने आप को इतना स्ट्रांग तो कर ले, वाह वाह वाह, तू अपने आप को इतना काबिल तो बना ले, तू अपने आप को इस लायक तो बना ले। मैं एक उदाहरण देता हूँ जी, एक मिसाल देता हूँ अपने उलमा से माजरत के तौर पर। मेरा दामन पहले मत पकड़ लेना, पहले मेरी बात पूरी हो जाने देना। ये जमात से बहुत डर लगता है, हाँ ये बहुत तेज लोग होते। गौर से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुन के जाना शेरगढ़ वालों। शायद मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, शायद मैं आप तक कोई मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो सकूं। यूं तो मैं पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में चीखो पुकार कर रहा हूं। कभी कभी तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि मैं जंगल में सदा दे रहा हूं, शायद मैं जंगल में हाथ पैर मार रहा हूं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। किसे बताऊं, कौन सुनेगा मेरी? मगर ए मेरी कौम के जियालो, अगर तुमने ना मानने की कसम खाई है तो मैंने भी ना रुकने की कसम खाई है। क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जब तक जिंदगी बाकी है जी जी जी, मेरी कौम, वाह, मैं तुझे झकझोर कर जगाने की कोशिश करूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे भाइयों वाह, सोचो, जरा गौर करो। हमने अपने बच्चों को ना पढ़ाया, ना इस लायक बनाया, नौकरी नहीं मिलेगी। देखो इसी हिंदुस्तान में वो मुतासिब जमात जिसका जिक्र करने, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, सब जानते हो वो कितना हमसे दूरी बना के रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुतासिबीन लोगों की जमात पर एक ऐसा नाम है जिसे सुनोगे तो याद आ जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। सुना है नाम? ये हमारा और उसका मामला है। वो हमारे नजदीक कौन है वो हम और वो जाने, मगर दुनिया तो उसे मुसलमान समझती है ना, समझती है ना मुसलमान। क्या उस एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने नहीं सोचा? उसे सिर्फ आंखों पे नहीं, अपने सिर पे भी बिठाने पे मजबूर हो गए थे लोग। क्यों? किस लिए? इसलिए कि उसके पास ताकत थी एजुकेशन की, ताकत थी उसके पास इल्म की, ताकत थी उसके पास शिक्षा की। उसने दुनिया से अपने इल्म का लोहा मनवा लिया था। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन हुसैन। वाह वाह, अपने बच्चों को इस लायक तो बनाओ, वाह वाह वाह। अरे इतना काबिल बना दो कि तुम्हारा बच्चा नौकरी तलाश करने के लिए दर दर भटकता ना फिरे। तुम्हारा बच्चा इस लायक हो, इतना काबिल हो कि दुनिया खुद तुम्हारे दरवाजे पे अपने घुटने टेक दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। हम कराएंगे काटचो भी जी, हम मोटरसाइकिल का मिस्त्री बनाएंगे उसे, हम उससे चौखट सिलवाएंगे। और जिसके आज 4-5 लड़के हैं, उसने चारों पांचों को जगह जगह भेज दिया, किसी को दिल्ली, किसी को जयपुर, किसी को हैदराबाद, किसी को मुंबई, और अपना कुर्ता फड़का रहा गाँव। बात सही है गलत है? क्या कर रहे हो ये तुम? खुद ऐश उठाओगे और बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा के ऐश उठाओगे तुम? नहीं, बदलो मिजाज। दुनिया तुम्हें दबाना चाहती है, दुनिया तुम्हें अपने बराबर में खड़ा देखना नहीं चाहती।
दुनिया तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती है। दुनिया की कोशिश है इतना दबा के रखो कि ये हमारे बराबर ना आ सके, और बराबर आने के लिए मियाँ कुर्ते सिलने से कहीं काम नहीं चलेगा, जॉकेट बनाने से तुम उनके बराबर नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, मकान बना लोगे, इतना कर सकते हो, घर बना लोगे, कोठी बना लोगे, 2-4 प्लाट खरीद लोगे, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस कर लोगे, मगर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करने के लायक नहीं बनोगे। अगर तुम दुनिया की आंखों में डालने की जसारत अपने बच्चों में छोड़ना चाहते हो तो उन्हें कुर्तियां न सिलवाओ, उनसे चौकटें न सिलवाओ, अपने बच्चे को तालीमी याफ्ता बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ा लिखा आदमी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन हुसैन। वाह वाह, सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी वाह वाह, दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकता है। जी बेशक। उसके लिए चाहिए शिक्षा, उसके लिए चाहिए तालीम, उसके लिए चाहिए इल्म, उसके लिए चाहिए एजुकेशन। ना तो हम दुनिया की लाइनों में आगे बढ़ रहे हैं और ना दीन की लाइनों में। जी सही बात। हमारा दीनी जो इदारे हैं, ये मदरसा गुलशन हुसैन है, जिसके फाउंडर, जिसके बानी खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी मुस्तकीम रजा साहब हैं। शायद बीच में 1 साल गुजरी है ना कारी साहब, 2 साल पहले शायद मैं आया था उसी मोहल्ले में, भाई एक गली में छोटी सी उसमें जगह में एक प्रोग्राम का इंतजाम किया था हजरत। उस वक्त को देख करके और आज देख करके मैं भौचक्का रह गया हूं। मैंने कहा था आपसे, मैं हैरान हूं कि इतनी छोटी सी मुद्दत में एक मदरसे की इतनी बड़ी इमारत बनाई जा सकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतना शानदार तामीरी काम हो सकता है। शेरगढ़ वालों, ये मदरसे की इतनी सी कलील मुद्दत में इमारत देख करके मेरी उम्मीद जाग गई है तुमसे। वाह वाह, मेरी उम्मीद जाग गई है। चूंकि हमारे यहां मुस्तकिल तौर पर न दुनिया की तालीम का कोई इंतजाम है। अब दीन का काम ये बेचारे मौलाना लोग कर रहे हैं। इनके मदरसे में 50-55 बच्चे बैरूनी रहते हैं, वो आप लोगों के घरों में खाना खाते हैं, आप उन्हें खाना खिलाते हो। शेरगढ़ वालों, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये बच्चों के गलों में जो हार पड़े हैं ना, ये मदरसे के बच्चे जब आपकी गलियों में से निकलते हैं, गली कूचों से गुजरते हैं, इनको कभी गिरी नजर से मत देखना, कभी इन्हें तहकीर की नजरों से मत देखना, कभी इन्हें घटिया नजरों से मत देखना, खुदा के वास्ते मत देखना, इसलिए कि इनकी अजमतों को मैं और तुम नहीं पहचान सकोगे। इनका मकाम क्या है हम क्या जान सकेंगे। ये वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं करती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इनकी अजमत को हम क्या जान सकेंगे। यही वो लोग हैं जिनके लिए सुराखों में रहने वाली चींटियां भी दुआएं करती हैं। ये बहुत अजीम लोग हैं। आप कहोगे हम तो देखते हैं दुनिया में बच्चे चलते हैं, अमीरों के बच्चे भी चलते हैं और ये गरीब बच्चे भी चलते हैं। मानता हूं मैं, ए अमीरों, ये दुनिया के सरमायादारों, ये दुनिया के दौलतमंदों, ये दुनिया के पैसे वालों, तुम्हारा बच्चा प्लेन में चलता होगा, तुम्हारा बच्चा ट्रेन में चलता होगा, तुम्हारा बच्चा कार में चलता होगा, तुम्हारा बच्चा अच्छी सवारी में सवार होता होगा, मगर जब ये मदरसे का एक कुरान पढ़ने वाला तालिबे इल्म, मेरे नबी का मेहमान जब गली से निकलता है, अगरचे इसके पैर में चप्पल ना हो, अगरचे ये नंगे पैर हो, जब अल्लाह की नंगी जमीन पर ये अपने कदम लेके चलता है तो मेरे रब की रहमत की गैरत जाग जाती है। और मेरा अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों, जाओ, ये मेरा कुरान पढ़ने वाला बंदा जमीन पे जा रहा है, तुम इसके पैरों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछा दो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अजमत कुरान, मसलके आला हजरत। बहुत खूब मुफ्ती साहब। मदरसा गुलशन हुसैन, जश्न दस्तार बंदी। वाह 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 ये वाह बच्चे वाह जब चलते हैं वाह। तो इनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाते हैं। और सुन लो ए शेरगढ़ वालों, जो लोग भी इस मदरसे के बच्चे को खाना